कुंभ राशि वालों 6 मई 2024 तुम्हारे नसीब में रोना लिखा है। क्या है? भगवान मुझे माफ करना। कुंभ राशि वालों, आपने अगर अभी इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 6 मई को आपके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है, ऐसा इल्जाम लगने वाला है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। आप लाख कोशिश कर लें लेकिन यह घटना कोई रोक नहीं सकता, और ऐसी घटना आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आपके जीवन में आने वाला ये संकट आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, क्योंकि इसका पूरा संकेत मिल रहा है। आपको इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके साथ अगर प्रेजेंट टाइम में कोई परेशानी आती है या कोई इल्जाम लगता है तो उसका आपके भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका आने वाला समय भी बर्बाद हो जाता है। आपके लिए ये समय बेहद सावधानी बरतने का समय है। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में आपके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी घटना होने वाली है, कौन सी परेशानी आपके ऊपर आने वाली है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ सकता है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो उस व्यक्ति का मन उदास रहता है, आपकी आत्मशक्ति कम होने लगती है। ऐसे में आपको नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास रहेगा तो आपको किसी भी काम को करने में सफलता नहीं मिलेगी। कितनी भी मेहनत कर लें, आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। परिवार में हमेशा कलह और क्लेश बना रहेगा। पितृदोष या ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी इस स्थिति का कारण हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप रोज रोज की लड़ाई झगड़ों और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आसान सा ये उपाय कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति न उत्पन्न हो तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, साथ ही इससे पॉजिटिव एनर्जी का वास घर के अंदर बना रहता है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करके वास्तु दोष के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए आपको अपने घर में एक बार नवग्रह की पूजा करवानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। नवग्रह पूजा करने से किसी भी जातक के परिवार के सदस्यों के उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। आपके द्वारा किए गए किसी कार्य में सफलता मिलती है। इसके लिए आप कपूर का एक उपाय कर सकते हैं, आपका भाग्य खुल जाएगा। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले पति पत्नी को अपनी तकिया के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए और सुबह होते हैं इस कपूर को जला देंगे। ध्यान रहे इस दौरान कोई आपको टोके नहीं, फिर इसकी राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका व्यवहार मधुर बना रहता है। इसके साथ ही घर के पश्चिम दिशा में रोजाना देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आपके व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्य में आपको तरक्की मिलती है। नौकरी में प्रमोशन मिलता है, धन कमाने के नए स्रोत खुल जाते हैं। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग विदेश में रख कर पढ़ना चाहते हैं या जो लोग विदेश में जाकर व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एक नया ऑफर आ सकता है। अच्छी खासी कंपनियों से आपको बुलाया जा सकता है। इस समय आपको लगातार काम करने से बचना होगा। आप चाहे तो छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ कहीं घूम कर आए या फिर घर में ही थोड़ा आराम करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आपका किसी काम में मन लगेगा और उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अपने मन को शांत करने के लिए आप किसी धार्मिक पूजा पाठ या गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जाने से पहले आप अपने दिमाग को शांत रखें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें तो आपका जीवन आसान होगा। शनि देव महाराज और सभी देवी देवताओं की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय आप अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको अचानक इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इतना ब्याज मिलने लगेगा कि आप हैरान हो सकते हैं। इस समय अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं
तो आपको अच्छे से सोच समझकर अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा करके ही कदम उठाना सही होगा। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि ये समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने से मुश्किल भी आ सकती है। समय के मुताबिक आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। हालांकि अभी काम के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही अपने परिवार के साथ भी आपको बेहद विनम्रता के साथ पेश आना होगा और समझदारी के साथ किसी भी परेशानी को हल करना होगा। कुल मिलाकर आपको अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपकी भूमिका अहम है और आपके द्वारा उठाए गए छोटे से छोटे कदम का असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, तो आप घर परिवार के लोगों के साथ या जीवन साथी के साथ बिना वजह गलत बातों में उलझने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आएगी और दूरी बन जाएगी। से सही कर पाना बाद में आपके लिए बेहद कठिन साबित होगा। कुंभ राशि वालों 6 मई 2024 तुम्हारे नसीब में रोना लिखा है। क्या है? भगवान मुझे माफ करना। कुंभ राशि वालों, आपने अगर अभी इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 6 मई को आपके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है, ऐसा इल्जाम लगने वाला है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन यह घटना कोई रोक नहीं सकता और ऐसी घटना आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आपके जीवन में आने वाला ये संकट आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, क्योंकि इसका पूरा संकेत मिल रहा है। आपको इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके साथ अगर प्रेजेंट टाइम में कोई परेशानी आती है या कोई इल्जाम लगता है, तो उसका आपके भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका आने वाला समय भी बर्बाद हो जाता है। आपके लिए ये समय बेहद सावधानी बरतने का समय है। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में आपके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी घटना होने वाली है, कौन सी परेशानी आपके ऊपर आने वाली है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ सकता है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो उस व्यक्ति का मन उदास रहता है, आपकी आत्मशक्ति कम होने लगती है। ऐसे में आपको नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास रहेगा तो आपको किसी भी काम को करने में सफलता नहीं मिलेगी। कितनी भी मेहनत कर लें, आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। परिवार में हमेशा कलह और क्लेश बना रहेगा। पितृदोष या ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी इस स्थिति का कारण हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप रोज रोज की लड़ाई झगड़ों और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आसान सा ये उपाय कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति न उत्पन्न हो, तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, साथ ही इससे पॉजिटिव एनर्जी का वास घर के अंदर बना रहता है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करके वास्तु दोष के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने घर में एक बार नवग्रह की पूजा करवानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। नवग्रह पूजा करने से किसी भी जातक के परिवार के सदस्यों के उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। आपके द्वारा किए गए किसी कार्य में सफलता मिलती है। इसके लिए आप कपूर का एक उपाय कर सकते हैं, आपका भाग्य खुल जाएगा। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले पति पत्नी को अपनी तकिया के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए और सुबह होते हैं इस कपूर को जला देंगे। ध्यान रहे इस दौरान कोई आपको टोके नहीं, फिर इसकी राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका व्यवहार मधुर बना रहता है। इसके साथ ही घर के पश्चिम दिशा में रोजाना देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आपके व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्य में आपको तरक्की मिलती है। नौकरी में प्रमोशन मिलता है, धन कमाने के नए स्रोत खुल जाते हैं। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग विदेश में रख कर पढ़ना चाहते हैं या जो लोग विदेश में जाकर व्यापार करते हैं,
उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एक नया ऑफर आ सकता है। अच्छी खासी कंपनियों से आपको बुलाया जा सकता है। इस समय आपको लगातार काम करने से बचना होगा। आप चाहे तो छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ कहीं घूम कर आए या फिर घर में ही थोड़ा आराम करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आपका किसी काम में मन लगेगा और उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अपने मन को शांत करने के लिए आप किसी धार्मिक पूजा पाठ या गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जाने से पहले आप अपने दिमाग को शांत रखें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें तो आपका जीवन आसान होगा। शनि देव महाराज और सभी देवी देवताओं की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय आप अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आपको अचानक इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इतना ब्याज मिलने लगेगा कि आप हैरान हो सकते हैं। इस समय अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो आपको अच्छे से सोच समझकर अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा करके ही कदम उठाना सही होगा। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि ये समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने से मुश्किल भी आ सकती है। समय के मुताबिक आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। हालांकि अभी काम के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही अपने परिवार के साथ भी आपको बेहद विनम्रता के साथ पेश आना होगा और समझदारी के साथ किसी भी परेशानी को हल करना होगा। कुल मिलाकर आपको अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपकी भूमिका अहम है और आपके द्वारा उठाए गए छोटे से छोटे कदम का असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे तो आप घर परिवार के लोगों के साथ या जीवन साथी के साथ बिना वजह गलत बातों में उलझने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आएगी और दूरी बन जाएगी। से सही कर पाना बाद में आपके लिए बेहद कठिन साबित होगा। कुंभ राशि वालों 6 मई 2024 तुम्हारे नसीब में रोना लिखा है। क्या है? भगवान मुझे माफ करना। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।